बीते रोज मुंबई के आगरीपाड़ा में मौजूद YMCA प्ले ग्राउंड में इज्तिमाई निकाह के प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। हजरत शाह शकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से ये 18वीं मरतबा इस इज्तिमाई निकाह को अंजाम दिया जा रहा है। जिसमें अब तक बहुत से ज़रूरतमंदों के निकाह जैसे अजीम और अहम फरीज़े को अंजाम दिया जा चुका है। मेरे ख्याल से ये जो आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, इसके अलावा दीगर जगहों पर भी जो अभी शाहिद साहब ने डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए बयान किया, मैं समझता हूँ कि 15-17 साल से मुस्तकिल जगह ब जगह ये प्रोग्राम हो रहे हैं और हर जगह कम बेश 50 शादियों के लगभग, कभी कम कभी ज़्यादा। और यहाँ पर तो बम्बई में तो तकरीबन 70-80 शादियाँ भी कई बार हो चुकी हैं और अभी भी यहाँ पे ये लोग बहुत कोशिश करते हैं। जो लोग आकर चाहते हैं, मिलते हैं, उनको ये लोग मुकर्रर कर लेते हैं। और हमारी इन सब बातों से जो ख्वाहिश है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने का है। हम ना कोई शोर शराबा चाहते हैं, मगर बाज़ हालात ने ये सब हुआ है, वरना हमारा कोई ऐसे इरादा नहीं है। इसके अलावा कितने लोगों की अल्लाह के एहसान से एकेडमी और दीगर जो अंजुमनें या सोसाइटियाँ हैं, उस खामोशी के साथ भी कितने लोगों की शादियाँ करवाते हैं। और पढ़ाई के सिलसिले में मदरसे भी बहुत ज़्यादा कायम हैं। अभी इरादा किया है एक बड़े कॉलेज का, और अल्लाह चाहेगा तो उसमें भी अल्लाह के एहसान से कामयाबी की उम्मीद है। अल्लाह करे उसमें कामयाबी मिल जाए तो अल्लाह ने चाहा तो उसमें बड़ी मखलूक को अल्लाह की फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। मैंने इसके अलावा जश्न वगैरह अक्सर होते रहते हैं, वहाँ पर लोगों से यही कहता रहता हूँ कि जहेज़ एक लानत है और उसको ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। और बग़ैर जहेज़ की शादियाँ करोगे तो बहुत आसानी होगी। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जहेज़ जैसी सारी दुनिया इससे परेशान है और सब इसको बुरा कहते हैं, इसके बावजूद इसको जहेज़ की लानत को ख़त्म करना नहीं चाहते। अगर चाहते तो ज़रूर ख़त्म हो जाता। इसी सिलसिले में हमने ये सब कोशिशें की हुई हैं। अल्लाह चाहेगा तो उसमें भी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। के अलावा यहाँ से भोपाल है, उसके बाद झांसी है, और हमारे बरेली के आसपास के इलाके में रामपुर है, मुरादाबाद है, बदायूं है, और उसके अलावा भी बहुत जगह होती है। बिहार में सासाराम वगैरह में भी प्रोग्राम होते हैं और बनारस में भी प्रोग्राम जश्न शाह शराफत होता रहता है। और इसको बहुत लोगों ने इख्तियार किया हुआ है और हमें कोई अल्लाह के एहसान से अपने आप कुछ कोशिश करके ये नहीं करना पड़ता। ये तो अलग बात है कि कहीं अगर कोई किसी तरह की कोई कमी होती है तो आस्ताना शरीफ जो है हमारा, उसमें वहाँ इमदाद के लिए वहाँ पहुँच जाता है। हजरत शाह शकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से इन ज़रूरतमंदों के इज्तिमाई निकाह के साथ साथ
निकाह के बाद वाली जिंदगी के सभी जरूरत की चीजों का भी इंतजाम करके दिया जाता है। इस इज्तिमाई निकाह की तकरीब के दरमियान मुंबई प्रेस की टीम भी YMCA प्ले ग्राउंड जा पहुंची, जहां पहुंचकर मुंबई प्रेस ने इसके प्रेसिडेंट जनाब शाहिद सकलैनी साहब से खुसूसी बातचीत की। देखिए मुंबई प्रेस की ये खास रिपोर्ट। मुंबई प्रेस की टीम पहुंची है YMCA मैदान में। यहाँ पर जो है इज्तिमाई निकाह का 17वां साला दारुस सकलैनी फाउंडेशन की तरफ से जो इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम होता है यहाँ पर हो रहा है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शाहिद साहब। ये दारुस सकलैनी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने बहुत सारे खिदमात भी अंजाम दिए हैं। ये मुसलमानों में अहले सुन्नत वल जमात की एक विंग है सकलैनी, तो हम इनसे आज बात करेंगे। हजरत आपका सबसे पहले तो मुंबई प्रेस में इस्तकबाल करते हैं। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे इज्तिमाई निकाह हो रहा है, ये इससे पहले जैसा कि मुझे बताया गया यहाँ पे 17 साल से हो रहा है, तो इससे पहले एक आप बता सकते हैं कि अब तक आप लोगों ने कितने निकाह कर दिए? इससे पहले तकरीबन हर साल जो है, ये शुरू तो बहुत 11 से शुरू हुआ था और अब ये 51 तक पहुँचा है। बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था कि एक साल यहाँ पर 72 निकाह हुए थे। आज जो है 51 कपल्स के जो निकाह कराए गए हैं, तो ये जो है ये महाराष्ट्र लेवल पे होता है या फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है? देखिए, ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होता है जी, क्योंकि हज़रत शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया ये आस्ताना आलिया शराफतिया मुजद्दिदिया कादरिया जो मोहल्ला शाहबाद बरेली शरीफ में वाक़ है, ये उसके तमाम यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। और वहाँ पर आप अगर देखोगे तो जहाँ जहाँ पर जिस जिस इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ के सारे लोग इकट्ठा मिलकर और ये काम को अंजाम देते हैं। मियाँ हुजूर दामत बरकातुमुल आलिया की ज़ेर सरपरस्ती। आप अगर ये देखोगे तो कई इलाके हैं जहाँ पर हर साल ये होते आए। ये बॉम्बे में ये 17वां साल है। इसके अलावा अभी आने वाले 23 तारीख को सूरत में भी ये होने वाला है। मुरादाबाद, रामपुर, झांसी, भोपाल और कई इलाके हैं बरेली शरीफ में खुद ये जहाँ पर ये प्रोग्राम्स होते हैं। आपने देखा होगा एक डॉक्यूमेंट्री बताई गई जिसके अंदर उन तमाम नामों को लिया गया उन शहरों के जहाँ पर ये प्रोग्राम होते आए। जनाब शाहिद साहब ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि इस इज्तिमाई निकाह में जिन लोगों को भी अपना नाम शामिल करवाना होता है, वो किस तरह से अपना नाम शामिल करवाते हैं और उसके क्या प्रोसेस है। देखिए, ये निकाह की तरकीब ऐसी है कि सबसे पहले यहाँ से डेट्स और फॉर्म्स का ऐलान होता है। फॉर्म ले जा करके वो पूरा डिटेल्ड फॉर्म जो मुस्तहिक लोग हैं उनको भरना पड़ता है। ये चेक करने की एक टीम होती है, उसकी एक टीम होती है जो वेरीफाई करती है। वो वेरिफिकेशन के बाद में ये तय किया जाता है कि ये इस चीज़ के मुस्तहिक है कि नहीं है। जब ये पता चल गया तो काफ़ी एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें सॉर्ट आउट करके और हम एक पर्टिकुलर फिगर पर अराइव करते हैं। और वो अराइव होने के बाद में जो भी ये मुस्तहिक लोग हैं, बच्चे बच्चियां हैं, इनको किसी किस्म का कोई बॉदरेशन, कोई बर्डन नहीं है। यहाँ तक कि इनके शादी के जोड़ों को बनाना, इनके कपड़ों का इंतज़ाम करना, अगर अपना अलग से घर बसाना चाहे दोनों, तो इनके घर की हर एक चीज़, एवरीथिंग, वो उन्हें अता की जाती है। अभी आप यहाँ पर जब घूमोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से वो प्लानिंग के साथ में हर कपल का एक यूनिट पूरा रखा हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें, फर्नीचर्स, यूटेंसिल्स, कुकिंग का सारा सामान, हर चीज़ जो भी चीज़ें हैं वो सब उनको दी जाती है। बस और उसके अलावा दूल्हा और दुल्हन के कई मेहमान और बाराती वगैरह जो आते हैं, उनको यहाँ पर जो है बाकायदा खाने वगैरह का इंतज़ाम होता है। और इसके साथ साथ जो महर मुकर्रर की जाती है, वो महर भी शाह सकलैन अकेडमी अदा करती है। माशाअल्लाह। तो देयर इज़ नथिंग जो हम उनके ज़िम्मे रखते हैं। उनको सिर्फ जब वो अगर मुस्तहिक है तो वो हमारे सामने आ जाए तो वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इंशाअल्लाह। शाहिद सकलैनी साहब ने सदियों पुराने दहेज जैसी नहुसत पर भी एक रोशनी डाली और दहेज जैसी नहुसत को लेकर मुंबई प्रेस के माध्यम से आवाम तक पैगाम भी पहुंचाया। अब आखिर में हम चाहेंगे आपसे कि दो अल्फाज उनके बारे में कहते, जो दहेज की जो नहुसत चल रही है, दहेज को लेकर के बहुत से क्राइम भी सामने आते हैं, तो उसके ताल्लुक से आप अगर आवाम को ये पैगाम देना चाहें। जी,
देखिए, ये जो शाह सकलैन एकेडमी के अंदर ये खास तौर पर मास मैरिजेस का कंसेप्ट उभरा है, वो इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ है कि आज माशरे के अंदर सारी गरीबों को सबसे बड़ी फिक्र जो होती है वो तब जब एक गरीब की बच्ची जो है जवानी की दहलीज पर आती है तो शादी की फिक्र होती है। क्यों? कि ये सारे गैर शरई हुकुम, सारे गैर शरई रसूम और उमूर इसके अंदर ऐसे दाखिल किए गए जिसमें लेन देन है, कबीलाबाजी है, और उसके अलावा इतने आदमी आएंगे उतने आदमी आएंगे, और फिर उसके अलावा तमाम खुराफात, निकाह जैसी अजीम सुन्नत को इतना मुश्किल बनाया गया है। इसके लिए शाह सकलैन एकेडमी ने ये पहल की है और उन्होंने ये कोशिश की है कि इसको जितना हो सके उतना आसान करके और लोगों के खास तौर पर आप काम आ सके। ये खिदमत खल्क का एक जरिया है। दहेज एक लानत है। इस्लाम के अंदर दहेज का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में महर है जो लड़के को लड़की को देना होता है, तो लड़की से वो कुछ ले नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई प्रेस से बात करने के लिए। हमारे साथ ये मौजूद है हज़रत। दहेज के ताल्लुक से भी जो नहुसत कही जाती है, दहेज एक बहुत बड़ी बुराई है जो हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो मुंबई से अमीन खान, मुंबई प्रेस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, एप्पल और एंड्रॉयड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।